आईपीएल में कोई टीम किसी सामने वाली टीम को 200 रनों का टारगेट देती है और वो भी अपने होम ग्राउंड पे, तो ऐसा लगता है कि चलो भाई ये मैच जो है अगर इनके पक्ष में नहीं आएगा तो कम से कम रोमांचक इसका नतीजा होगा। लेकिन जब सामने वाली टीम गुजरात टाइटंस हो और ख़ास के उनके दो ओपनर शुभमन गिल और साई सुदर्शन हो, तो उनके लिए ये सब टारगेट जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है। कोई भी पिच हो, कहीं की भी पिच हो, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। और इस पूरे सीज़न में दोनों प्लेयर्स ने ये लगातार करके दिखाया है। इस टारगेट को 200 रनों का जो टारगेट था उसकी जगह उन्होंने 205 रन बनाए, यानी कि छक्का लगा के मैच जीता है। 19 ओवर में ही इस टारगेट को चेज कर लिया है बिना कोई विकेट खोए। इस पे बात करने के लिए हमारे साथी सुकांत मौजूद हैं। सुकांत, रिकॉर्ड्स की तो झड़ी लग गई है इसमें। पहले तो इन दोनों का बताइए कि इन साई सुदर्शन और शुभमन गिल की जोड़ी का चल क्या रहा है। ये लोग तो मतलब कुछ भी आप स्कोर बोर्ड पे लगा दो, कुछ भी वो टारगेट है, ऐसा लग रहा है कि ये दोनों आएंगे आराम से चेज करके चले जाएंगे। पता है, मुझे अब लगने लगा कि ये दोनों एक दूसरे को इतना कॉम्प्लीमेंट करते हैं। वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन मान लो, या फिर वो कैप्टन और एक यंग प्लेयर के बीच में कॉम्बिनेशन मान लो, पर जो चीज़ दिख रही है ना वो गुजरात टाइटंस का डोमिनेंस। मतलब इन दोनों ने आकर के जिस तरीके से डोमिनेट किया है दिल्ली के बॉलर्स को, दिल्ली को, मतलब ऐसा लग रहा था मैच में वो कहीं है ही नहीं। पहले ओवर से ही जिस तरह से इन्होंने बैटिंग की है, मतलब 199 रन जब बोर्ड पे लगे हों, आपको 200 रन चेज कर रहे हो तो कुछ एक प्रेशर होता है, कुछ होता है। पर इन दोनों अभी जिस प्राइम फॉर्म में है, मुझे लगता है इनकी पर कोई प्रेशर नहीं था। खास के जिस तरीके से साई सुदर्शन को हम लोग देखते आए हैं थ्रू आउट द सीजन, क्योंकि आपके अगर आज देखो तो आज के बाद ऑरेंज कैप की रेस में जो टॉप 2 प्लेयर हैं यही दोनों हैं, शुभमन गिल और साई सुदर्शन। साई सुदर्शन नंबर 1 पे है और उसके बाद शुभमन गिल का नंबर आ रहा है। साई सुदर्शन जितना कंफर्टेबली खेल रहे हैं, हम लोग इनको लेके पहले भी इस बात कर चुके हैं, लेकिन अब कोई प्लेयर 600 रन से ज़्यादा बना देता है, मतलब अभी पूरा सीज़न ख़त्म भी नहीं हुआ, अभी तो लीग मुकाबले भी बचे हुए हैं, उसके बाद और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, जितने आसानी से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो प्लेयर है ना, वो हमें एक ऐसे प्लेयर मिलने वाले हैं कि जो तीनों फॉर्मेट को बहुत आसानी से खेल सकते हैं? मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को, आप सही बोल रहे हैं। क्योंकि जो साई सुदर्शन में क्लास की अगर बात करूँ, जिस तरीके से शॉट सेलेक्शंस की बात करूँ, वो इतने ज़बरदस्त होते हैं, इतना फ्लॉलेस होता है। अगर आज आप पूरी उनकी इनिंग को देखो तो बस एक मोमेंट वैसा था जिस समय कुलदीप यादव ने उनको फंसा लिया था, लेकिन अंपायर ने, क्योंकि वो डिसीजन दे दिया और अंपायर्स कॉल हो गया एलबीडब्ल्यू के लिए, तो वो एक मोमेंट अगर छोड़ दें तो ऐसी कोई बॉल नहीं थी जो उन्होंने रीड नहीं किया, ऐसा कोई मतलब बॉलर नहीं था जो आकर के उनको परेशान कर रहा हो। मतलब इतना फ्लॉलेस बैटिंग की है उन्होंने, और ये पूरे सीजन की कहानी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस मैच में। ये दूसरी सेंचुरी है, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि किस फॉर्म में है। किस्मत जो है ना, वो कहते हैं कि बहादुरों का साथ देती है। आपने जो कुलदीप वाली बात बोली कि ठीक है, वो वैसा बहुत प्लेयर्स के साथ हुआ है, क्योंकि सेंचुरी डबल सेंचुरी बनती है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ कैचेस छूटते हैं, कुछ किस्मत भी उनका साथ देती है। लेकिन अब जिस तरीके से साई सुदर्शन की जो अब बात हो रही है, कभी कभी कहा जाता है ना कि सबसे मुश्किल काम होता है सबसे आसान तरीके से क्रिकेट या आप कोई दूसरा गेम खेलते हैं। जैसे फुटबॉल के लिए कहा जाता है कि सिंपल फुटबॉल खेलना सबसे मुश्किल काम होता है, तो वैसे ही सिंपल क्रिकेट खेलना ना कभी कभी सबसे मुश्किल काम होता है। और इस बंदे को देख के आपको ऐसा लगता है ना कि इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से क्रिकेट नहीं खेला जा सकता है। तीनों फॉर्मेट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप उनकी बैटिंग देखिए, आप कोई भी ऐसे प्लेयर को उठाइए जो एक क्लास प्लेयर रहे हों और जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में बहुत अच्छा किया हो, उनमें वही होता है कि वो बहुत आसानी से क्रिकेट खेलते हैं। उनको देख के कभी आपको फील ही नहीं होता कि ये बंदा इस बॉल पे आउट होगा। जैसे कुछ प्लेयर्स होते हैं वो आपको देख के वाइब देते हैं कि यार कहीं ना फंस जाए, इनमें एक टाइम भी ऐसा नहीं लगता है कि ये वो हो रहे हैं और आसानी से क्रिकेट खेलने के साथ साथ। और जो आपने कॉम्प्लीमेंट की बात की कि एक पार्टनर का होना जो सामने, मतलब एक इस तरीके का पार्टनर है, एक थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है तो दूसरा चार्ज कर रहा है, दूसरा थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है तो ये चार्ज कर रहा है, और ये पूरे सीजन में होता जा रहा है। तो इस तरीके से जो खेल रही है जीटी, इन्हें तो मतलब रोकना इम्पॉसिबल नज़र आ रहा है। देखिए, बहुत सारे जो एक सवाल जो उठ रहे थे ना कि 25 के बाद जो है वो जोस बटलर नहीं होंगे तो फिर उसके बाद जीटी का क्या होगा, लेकिन जीटी का कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि आप देख लो ना कि जीटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जोस बटलर भले ही वो भी टॉप 3 में ही है, टॉप 4-5 में ही है, लेकिन ऑरेंज कैप के रेस की बात कर रहा हूँ। लेकिन आप इन दोनों की जिस तरह से बैटिंग हो रही है ना, और इसके बाद टीम इतनी डीप इनके पास है ऑप्शंस कि वो आकर के स्कोर कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। सबसे बेहतरीन बैटिंग लाइनअप अगर आप देखी जाए ना तो मतलब
ये नज़र आ रही है जिस तरीके से, क्योंकि इनका टॉप ऑर्डर इतना अच्छा खेला है, मिडल ऑर्डर भी अच्छा है, मतलब जो ज़रूरत के अकॉर्डिंग है ना वो सारी चीज़ें हो रही है। आज के मैं रिकॉर्ड्स आपको कुछ दिखा रहा हूँ जो मैं अभी देख रहा था, और वो रिकॉर्ड्स ऐसे हैं कि आप हैरान हो जाओगे। सबसे पहले तो दिल्ली कैपिटल्स की एक चीज़ जो दिखाई जा रही है कि दिल्ली कैपिटल्स ने जब शुरुआती के 5 मुकाबले खेले थे ना, तो उसमें से 4 मुकाबले जीते थे, 1 में हार मिली थी। लास्ट के 7 मुकाबले देख लो, सिर्फ 1 मुकाबला जीती है, 5 हारी है, 1 मैच का कोई रिकॉर्ड मतलब रिजल्ट नहीं आया था। तो ये तो खैर दिल्ली की बात हो गई। 10 विकेट से दिल्ली तीसरी बार आईपीएल में मैच हारी है। सबसे पहले हारी थी 2015 में आरसीबी के अगेंस्ट, 2017 में पंजाब के अगेंस्ट, और अब ये 3 मैच वो ऐसा हो गया। अब आते हैं यहाँ पे कि उनके अगेंस्ट सबसे हाईएस्ट रन चेज क्या है, सक्सेसफुल रन चेज क्या है। इससे पहले भी गुजरात ने ही किया था इसी सीज़न अहमदाबाद में 204 रन। गुजरात ने आज फिर 200 रन चेज किया, और ये जो टॉप 2 जो है ना दिल्ली के अगेंस्ट ये रन चेज जो है वो दोनों इसी सीज़न आए हैं, और दोनों गुजरात ने ही किए हैं। और 188 पहले का था और 188 उससे पहले एसआरएच ने किया था। उसके बाद आप देख लो कि गुजरात के लिए जो सबसे हाईएस्ट रन चेज की टीम ने कितना किया है, तो उसमें भी फिर दोनों दिल्ली के अगेंस्ट आ गया। पहले 204 उन्होंने दिल्ली के अगेंस्ट किया, आज 200 रन किया ये। और अब आते हैं कि ओपनिंग बैटिंग की जो बात है कि उनके स्टैंड को लेके आप देखिए, आप ये रिकॉर्ड कितनी चीज़ें आपको बयां कर रही है। 210 रन हाईएस्ट रिकॉर्ड है जो मतलब बेस्ट है। केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक ने पिछले सीजन 2022 में किया था। हाँ, वो 210 रन का था। अब सुमन और साई सुदर्शन ने पिछले सीजन चेन्नई के अगेंस्ट इतने ही रन बनाए थे 210, लेकिन ये इसमें से एक प्लेयर आउट हो गए थे, जबकि उस वाले मैच में राहुल वाले मैच में वो हुआ था कि दोनों नॉट आउट रह गए थे, तो इस कारण उसको टॉप पे रखा जाता है। आज फिर इन्होंने 205 रनों की मतलब टॉप 3 में 2 पार्टनरशिप जो है ना इन्हीं दोनों की है। तो वो कितना इंपॉर्टेंट है और वो जिस तरीके से चीज़ें हो रही है। और एक और चीज़ आप देखिए कि जो अगर मतलब किसी पार्टनरशिप की बात हो रही है तो ये 839 रन, मतलब इस सीज़न में दोनों ने मिलके 800 प्लस की पार्टनरशिप ये दोनों कर चुके हैं। ये एक रिकॉर्ड है। इससे पहले आईपीएल में 800 रन की पार्टनरशिप किसी भी मतलब प्लेयर ने नहीं की थी, किसी भी इंडियन प्लेयर ने इस चीज़ को नहीं किए थे, क्योंकि इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो 744 रन का था शिखर धवन और पृथ्वी शॉ का, जो दिल्ली कैपिटल्स के लिए उन्होंने 2021 में किया था। तो ये जो प्लेयर्स हैं ना, ये रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, बहुत आसानी से वो किए जा रहे हैं। और आप किसी ऐसे बॉलिंग लाइनअप को आपको नज़र आ रहा है कि कोई एक मुंबई की बॉलिंग लाइनअप में हमें बोल्ट और बुमराह नज़र आते हैं, लेकिन जितना फ्लॉलेस क्रिकेट ये खेल रहे हैं मुझे लग रहा है कि उनके लिए भी आसान नहीं होगा अगर जीटी से उनका मैच। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि अगर आप इस मैच को पूरे तरीके से देखें तो जीटी की इसमें फील्डिंग बहुत ख़राब हुई है, और इस बात को शुभमन गिल ने एक्सेप्ट भी किया है। और अक्षर पटेल ये मान रहे थे कि फर्स्ट जब इनिंग हुई, जिस तरह से बॉल ग्रिप कर रही थी आज के पिच पे, तो लग रहा था कि आज वाले मैच में वे फंस जाएगा मैच, क्योंकि ये स्कोर ज़्यादा हो गया है। लेकिन जिस तरह से दोनों ने बैटिंग की है और मौका ही नहीं दिया है, मतलब एक भी मौका नहीं मिला है। और सबसे खास जो है, आज मुझे लगता है ना कि साई सुदर्शन ने भले ही सेंचुरी लगाई हो, पर आप शुभमन गिल की वो इनिंग्स देखो, मतलब ये वाली इनिंग देखो तो उसमें 7 छक्के हैं, 3 चौके या 4 चौके मारे हैं, 3 चौके मारे और 7 छक्के, जबकि यूजुअली वो छक्के कम मारते हैं। एग्जैक्टली मेरा पॉइंट ये है कि जिस तरह से आज वो छक्के मार रहे थे ना, वो चाहे स्वीप का छक्का हो कुलदीप के अगेंस्ट या सामने का हो, या मतलब जिस तरह से मुझे एक साई सुदर्शन का शॉट याद है जो नो लुक शॉट आज उन्होंने मारा है टी नटराजन के बॉल पे। मतलब आज टी नटराजन को तो पहले ओवर से टारगेट कर दिया था। आज इंजरी के बाद लंबे समय के बाद पहला ही मैच खेल रहे थे इस पूरे सीजन, तो टी नटराजन आज पूरे तरीके से उनके दोनों के टोल पे थे। दोनों ने खूब जमकर रन बनाए इनके अगेंस्ट, और आज कोई बॉलर ऐसा नहीं दिख रहा था कि जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा हो या इनके लिए कुछ बहुत आसान नज़र आ रही थी। दिल्ली के पिच भी बहुत, मतलब मुझे लग रहा था कि ये चेज इतना आसान से, इतना कंट्रोल और इतना आसानी से इन्होंने चेज किया है कि इस मैच में कहीं कुछ था ही नहीं। और एक बार भी नहीं लगा सेकंड इनिंग में। वही सही बात आप कह रहे हो कि अगर स्कोरबोर्ड पे मुझे लगता है ना कि 230 रन भी होते हैं ना, ये लोग आराम से चेज कर जाते हैं, क्योंकि बहुत आराम से, वो एक होता है कि साइकोलॉजिकल प्रेशर हो सकता है कि अलग तरीके का होता है, लेकिन बहुत ही आसानी से इन्होंने क्रिकेट खेला है। और जिस तरीके से ये क्रिकेट खेल रहे हैं, खासकर साई सुदर्शन, मुझे लग रहा है कि शायद जब, क्योंकि ये प्रोबेबल में है ही, अगर वो टीम जो बन के आती है मतलब इंग्लैंड में, अगर इनको इंग्लैंड में ले जाया जाता है ना, तो हमें सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड में इनके पास एक्सपीरियंस है। इन्होंने काउंटी क्रिकेट खेला है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इन्होंने काउंटी क्रिकेट भी खेला है। और साई सुदर्शन और मतलब
जिस तरीके से शुभमन गिल ने भी बैटिंग की है, दोनों की बैटिंग से आप कितने प्रभावित हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। उनकी क्या चीज़ सबसे ज़्यादा खास लगती है, कौन से शॉट्स आपको सबसे ज़्यादा खास लगते हैं, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे साथी हैं सुकांत और वीडियो को शूट किया है दानिश भाई ने। मेरा नाम है रविराज। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।